हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड, जहां पर हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें हम कल इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा निकल के आता है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक पहले अपवर्ड मूव, फिर यहाँ से बड़ी जैंट रेड कैंडल बनी। उसके बाद में मार्केट ये जो लास्ट स्विंग था उसे पहली बार टेस्ट करने आया, इसलिए एक अच्छा खासा एक डाउन मूव मिला हमें। उसके बाद में और एक थोड़ा मूव यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट फिर से सेट गया और फिर यही प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है। पर इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहेगा कि ये जो यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेट बना रहा है मार्केट, राइट। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट लोअर लो स्विंग बना रहा है। एंड अपसाइड अगर देखें तो इस एक ही हाई है जिसे मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। अब अपसाइड कोई चेंज नहीं हो रहा, ना लोअर हाई बन रहा है ना हायर हाई बन रहा है। यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है। बट अगर हम डाउन साइड देखें तो पहले ये मूव ऐसा डाउनवर्ड था, फिर एक कंसोलिडेशन आया और अभी ये हायर साइड शिफ्ट हो रहा है। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर बन जाता है हमारा हायर लो है, ये अगेन हायर लो है, ये और एक हायर लो है, ये और एक हायर लो है। सो द पैटर्न है चेंज फ्रॉम द डाउन साइड, बट ऑन द अपवर्ड साइड ये वैसे का वैसा ही है। तो इसके लिए ट्रेड प्लान क्या रहेगा हमारा? ट्रेड प्लान ऐसा रहेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट, ये जो जिसे बार बार मार्केट टच कर रहा था, ये क्लियरली देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो करते हुए आ रहा है और प्राइस जो है वो इसमें ट्रैप्ड हो चुकी है। प्राइस इसमें ऐसी ट्रैप्ड हो चुकी है, राइट। सो इसके लिए सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान हम कल के लिए रखेंगे। अगर कल मार्केट यहाँ से कोई बाइंग कैंडल बना था, यहाँ पर कहीं पर भी एक बाइंग कैंडल दिखती है, मतलब अच्छी खासी वो हो सकती है, एक तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो सकती है। सो उसके बेसिस पे हम कल बाय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है तो बाय करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस 526.20 का जो है वो हमारा रहेगा रेजिस्टेंस, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा लास्ट टाइम जो वीक बनाई थी मार्केट ने। यहाँ पर जो वीक बनाई है मार्केट ने, अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर देता है, यहाँ से ब्रेक अगर कर देता है मार्केट, तो ये जो हमारा लास्ट टाइम जो बड़ी वीक बनाई थी वो हमारा टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट 537 का। और जो अल्टीमेट टारगेट है, जो भी लोग एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं वो पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे तो हमारी 3:15 बजे डेफिनेटली पोजीशन क्लोज हो जाएंगी, पर जिनकी भी एफएनओ में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हो सकती है उनके लिए अल्टीमेट टारगेट निकल के आता है ये जो लास्ट टाइम जो स्विंग निकल के आया था हमारे पास, वो उनका होगा अल्टीमेट टारगेट, मतलब अराउंड 560 के अराउंड उनका टारगेट रहने वाला है, जो है 6% रेजिस्टेंस लाइन से बहुत अच्छा टारगेट निकल के आता है। कल यहाँ पर पॉसिबल है कि मार्केट निकले ना, क्योंकि ये थोड़ा पहले मार्केट ऐसा जा सकता है, तो ये जो ट्रैवल किया मार्केट यहाँ पर बीच में, वहां पर थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर तक जाने के लिए भी बाइंग ऑर्डर्स और लगेंगे और उसके ऊपर और जाने के लिए और बाइंग ऑर्डर्स, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वजह से कल फिर फर्स्ट टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वहां तक भी ट्रेड किया तो भी चलेगा, और परसों जब भी ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा मूव दे सकता है, इसलिए आप इसे परसों के लिए भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये आपको अपसाइड जाता है, हमारा एसएल रहेगा, ये जो स्विंग है लास्ट जो स्विंग लगा है उसके नीचे हम उसके थोड़ा सा नीचे एसएल प्लेस कर देंगे, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है, यहाँ से कहीं ऐसा धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता है तो नीचे पोजीशन कम क्वांटिटी में लेंगे। जैसे हम अपवर्ड से बड़ी पोजीशन प्लान कर रहे थे, उतनी बड़ी पोजीशन नहीं, तो यहाँ पर एक छोटी पोजीशन लेंगे हम, और टारगेट्स रहेंगे ये जो हर एक स्विंग जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। हम हर एक स्विंग पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेचते जाएंगे ताकि सेफ साइड रहा जाए। सेकंड जो हमारा शेयर निकल के आता है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, इसे राउंडिंग बॉटम भी पैटर्न बोलते हैं, जहां पर मार्केट एक अप ट्रेंड में था, या फिर हो सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न में दो तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में था और फिर धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऐसा कुछ बनाया, ये हो गया राउंडिंग बॉटम। यहाँ पर जो बॉटम्स है वो एक सेमी सर्कुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं, इसके बाद में भी प्राइस निकल सकता है आगे। ये हो गया एक पैटर्न, या फिर यहाँ से और एक चांस है कि प्राइस ऐसे गिरते गिरते आ रही थी,
कंटिन्यू गिरते गिरते आज सॉरी फॉर प्राइस एक्शन, बट थोड़ा बहुत ऐसे होता है प्राइस एक्शन, एकदम प्रॉपर नहीं होता। तो प्राइस यहाँ से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन ये बना डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड था राइट। उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, ये जब स्विंग निकालेगा तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग है, यहाँ से एकदम फास्ट निकल जाएगा। ये थे हमारे पास दो तरीके के डबल बॉटम पैटर्न। और इसमें भी दोस्तों अगर आपको देखना है कि क्योंकि ये हो गया सिंपल सा राउंडिंग बॉटम, और इसमें अगर ऐसा होता है तो इसे हम कप एंड हैंडल बोलते हैं राइट। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर अभी मार्केट है, यहाँ पर अभी जो मार्केट है, यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटेस्ट हो मतलब एक कप बनाएगा मार्केट, ये सीधा निकल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल सा ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी और इसके बीच में जो मार्केट मूव कर रहा था उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। नॉर्मल जो पैटर्न्स बनते हैं और जो यहाँ पर पैटर्न बने उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस काफी है, अगर ये साइजेबल डिस्टेंस है तो समझ लेना कि यहाँ पर एक कप बनने के पूरे चांसेस है। हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा ही ऐसे नहीं, बट हाई प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर एक कप बन जाता है और फिर मार्केट अप मूव करता है। पर उसी की जगह पे मार्केट अगर धीरे धीरे आके यहाँ पर एक छोटा सा कप बनाता है, ये भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ही है, तो अगर इसे ब्रेक कर दो तो चांसेस है कि सीधा सीधा ब्रेक कर दो और कप ना बनाए राइट। सो अगर हम हमारा स्टॉक देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम चीज हुई है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, और फिर प्राइस यहाँ से धीरे धीरे लोअर लो फॉर्मेट बनाते हुए लास्ट स्विंग में निकाला प्राइस ने यहाँ से फिर से ऐसे धीरे धीरे, मतलब जो लोअर लो फॉर्मेशन था, ये जो कंटिन्यू लोअर लो बना रहा था मार्केट, वो ब्रेक हुआ। यहाँ पर एक बेस बनाया मार्केट ने, और बेस के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपने लोअर हाई बनाते जा रहा है। जो लोस थे वो शिफ्ट होते जा रहे हैं मार्केट में और रेजिस्टेंस जोन बना है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइजेबल डिस्टेंस है राइट। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। एक तो मार्केट कल यहाँ से डायरेक्ट निकल के अपसाइड जाएगा, या फिर मार्केट हो सकता है कल यहीं पे वेट करे और फिर निकले। तो अगर मार्केट वेट करता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगी। ये जो स्विंग है और ये जो हाई है, इसके बीच में जो भी एरिया पड़ता है वो नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर हम एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मार्केट सीधा अपवर्ड निकल जाता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो डेफिनेटली। स्टॉप लॉस रखना है, ये स्विंग हमारा पहला स्टॉप लॉस रहेगा, और जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। और इसका टारगेट कैसे देखेंगे हम? टारगेट के लिए हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जो लो बनाया मार्केट ने, ये जो बेस बनाया है वहां से अपवर्ड साइड प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये जो हाइट निकल के आती है उसे हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा। मैंने ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ टारगेट क्या होने वाला है। सो टारगेट हमारा निकल के आता है लगभग 1280 हमारा अल्टीमेट टारगेट निकल के आता है। बट इंट्राडे बेसिस में प्लान करना रहा तो कैसे करेंगे? इंट्राडे बेसिस में प्लान करेंगे हम लगभग 1250 से लेकर तो 1200, इसका जो हाफ वे है वो हम टारगेट कर सकते हैं कल के इंट्राडे बेसिस पर। कोई कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकता है तो वो उनके लिए टारगेट होगा पूरा जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो निकल के आता है 1280 1282 के करीब। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा निकल के आता है वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूव दिया मार्केट ने राइट, बहुत ही अच्छा एक ऐसा अपवर्ड मूव दिया, बहुत ही बड़ा मूव था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, धीरे धीरे नीचे आया। यहाँ पर लोअर लो, हमेशा वाला लोअर लो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, हायर और लोज का, स्विंग्स का, वो उसमें से ये ट्रेंड चेंज हो गया और फिर वहां से सेम यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट किया जैसे हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर एक बनाया मार्केट में रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक बनी ट्रेंड लाइन। तो ये बन जाता है हमारा एक पैटर्न। और इस पैटर्न में ट्रेड कैसे करें, अभी कल के लिए कैसे प्लान करें इसमें ट्रेड? तो हमारे सिंपल से प्लानिंग में यहाँ पर दोनों साइड अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। सो टारगेट निकालने के लिए अपवर्ड साइड तो सिंपल सा टारगेट रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है मार्केट 118 का लेवल निकाल देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये जो स्विंग है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये स्विंग हमारा सेकंड टारगेट रहेगा और अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा लास्ट स्विंग।
इनकी लेवल्स भी देख लेते हैं एक बार। तो लेवल्स जो इनकी निकल के आती है वो एक तो रहेगा 119 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, 120 का रखेंगे सेकंड टारगेट, ये राउंड फिगर से रख रहा हूँ मैं जानबूझ के, और अल्टीमेट टारगेट हमारा होगा 121.50 का, ये होगी बाइंग साइड की टारगेट। पर अगर डाउनवर्ड टारगेट निकलने क्या हो, अगर प्राइस कल यहाँ से जो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करती क्या हो, ये डाउन साइड ब्रेक करे, तो डाउन साइड हम टारगेट ऐसे रखेंगे कि अगर जब भी स्विंग निकालेगा मार्केट 117 का लेवल जब भी मार्केट निकालेगा क्लोजिंग के साथ में, मतलब 5 या 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ये हमारा 117 का लेवल है और प्राइस ऐसे आके फिर एक मार्केट ने यहाँ पर नीचे गया, फिर एक बड़ी सी वीक बनाई और ये कैंडल बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद में हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर सेल साइड। तो सेल साइड ट्रेड कैलकुलेट ऐसा करने वाले हैं हम कि सिंपल सा प्रोजेक्शन करेंगे, बस इस बार डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करेंगे। तो यहाँ से लेके तो अगर मैं यहाँ तक प्राइस प्रोजेक्ट करूँ तो ये निकल के आता है हमारा डाउन साइड का टारगेट। ये अच्छा खासा बड़ा टारगेट है, ये भी इंट्राडे के लिए अलग होगा और जो पोजिशनल लेके जाता है उनके लिए अलग होगा। तो जहाँ पे ये ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन वहाँ पे ये टारगेट आप लगा दीजिएगा जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इंट्राडे बेसिस पे तो मैं तो कहूँगा कि आप बस ट्रेंड लाइन के लो तक के टारगेट रखो, मतलब यहाँ से अगर प्राइस निकलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन का लो है ये या फिर वीक यहाँ तक के टारगेट रखो इंट्राडे बेसिस पे। और यहाँ पर जो पोजिशनल भी लेके जा रहे हैं उनके लिए भी मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर भी आप पोजीशन थोड़ी कम कर लेना और बचे हुए पोजीशन के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना। क्योंकि हमारे सिंपल से कैनरा बैंक के लिए अगला हमारा निकल के आता है स्टॉक, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो टेक महिंद्रा के स्टॉक प्राइस एक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर डाउनवर्ड आ रहा था, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना, आप क्लियर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना मार्केट, राइट। ये हो गया फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसमें से ये हो गया इसका ये जो हाइट है वो हो गया इसका फ्लैग, सॉरी ये हो गया इसका पोल और ये हो गया हमारा फ्लैग। सो दिस वाज फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट मिला और उसमें भी सेम ये जो हाइट है वो प्रोजेक्ट करी हमने ऊपर तक, लगभग निकल के आती थी, वो हमारा टारगेट मिल गया। और अभी फिर से मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर प्राइस कंप्रेस होते जा रही है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट इन ट्रेंड लाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। सो इसमें बेस्ट टारगेट निकल जाएगा और हमारा बाइंग साइड जाएगा। अगर बाइंग साइड जाएगा, अगर 1470 का स्विंग अगर ब्रेक कर देता है तो हम अपसाइड ब्रेकआउट मान के इसे फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो मैं तो अगर नीचे ब्रेक करता है तो ट्रेड ही नहीं लेने वाला, मेरे लिए नो ट्रेड है जो भी नीचे का है। और अगर कोई लेता है ट्रेड तो कम क्वांटिटी, मैं सजेस्ट करूंगा कि कम क्वांटिटी में ले लो और टारगेट रखना ये 1430 का हमारा निकल के आता है डाउन साइड का टारगेट। अपसाइड का देखें तो अपसाइड में सिंपल सा हमारा रहेगा इसका है, मतलब 1500 का जो रहेगा वो रॉन्ग फिगर 1500 पकड़ लेते हैं, 1500 का हमारा रहेगा अपसाइड का टारगेट टेक महिंद्रा में। तो ये थी कल के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स जिसे आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें ताकि मेरा चैनल नया है, मुझे पता चले कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और मैं क्या कहाँ सुधारना कर सकता हूँ, कहाँ पर और बेटर बन सकता हूँ, उसके लिए कमेंट्स भी करें। अंटिल देन, गुड बाय।